हेलो बच्चों, आज हम यूनिट फर्स्ट का सेक्शन 4 स्टार्ट कर रहे हैं, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। देखो, सबसे पहले एक्यूरेसी का क्या मतलब है। देखो, इससे पहले मैं आपको बता देता हूं मैं जो टर्म्स इंक्लूड करने वाला हूं। मान लेते हैं कि कोई एक टेबल है जिसकी लेंथ जो है वो 10.5 सेंटीमीटर है, एक्चुअल लेंथ। तो अब मैं इसकी मेजरमेंट्स कर रहा हूं। मेजरमेंट फर्स्ट जो है वो आ रही है 10.2, मेजरमेंट 2 जो है वो आ रही है 10.3, मेजरमेंट 3 जो है वो आ रही है 10.4, मेजरमेंट 4 जो है वो आ रही है 10.5, मेजरमेंट 6 जो है वो आ रही है 10.7। अब इस केस के अंदर ये हमारी मेजरमेंट्स हैं। अब इस केस के अंदर अगर आप इसकी एवरेज वैल्यू लें तो देखो, एवरेज लेते हुए पहले हम इसका सम करेंगे। इसकी एवरेज वैल्यू आ रही है। अब डिवाइडेड बाय 5 करते हैं एवरेज के लिए, तो ये हमारे पास आ रही होगी कुछ 1.42 समथिंग, इतना 1.42। तो ये आ रही है एवरेज वैल्यू। देखो, प्रिसीजन और एक्यूरेसी जो है, एक्यूरेसी का मतलब ये है कि भाई हम किसी भी मेजरमेंट को कितना एक्यूरेटली मेजर कर रहे हैं। तो देखो, एक्यूरेसी की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है भाई, इफ एवरेज वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट्स is close to एक्चुअल वैल्यू। भाई अगर एवरेज वैल्यू जो है वो डिफरेंट मेजरमेंट्स की क्लोज है किसके, एक्चुअल वैल्यू के, तो हम ये कहेंगे देन मेजरमेंट इज सेड टू बी एक्यूरेट। मेजरमेंट जो है उसको हम क्या कहेंगे, एक्यूरेट कहेंगे। अब ये अपनी एवरेज वैल्यू है और ये अपनी एक्चुअल वैल्यू है। तो भाई अगर एवरेज वैल्यू डिफरेंट मेजरमेंट्स की क्लोज आ रही है किसके, एक्चुअल वैल्यूज के, तो हम ये कहेंगे कि जो मेजरमेंट है वो क्या है, एक्यूरेट है। साथ में एक पॉइंट ये भी है, डिफरेंट मेजरमेंट्स मे और मे नॉट, सीधा लिख लो, मे नॉट बी क्लोज टू एवरेज वैल्यू। देखो, जरूरी नहीं है कि भाई जो डिफरेंट मेजरमेंट्स हैं वो क्लोज हों एवरेज वैल्यू के एंड क्लोज टू ईच अदर। जरूरी नहीं है कि वो एवरेज वैल्यू के क्लोज हों और एक दूसरे के भी क्लोज हों, बट अगर एवरेज वैल्यू एक्चुअल वैल्यू को मैच कर रही है तो हम ये कहेंगे कि जो हमारी मेजरमेंट है वो क्या है, एक्यूरेट है। इसके बाद देखो, प्रिसीजन की क्या डेफिनेशन होती है। देखो, अब प्रिसीजन का वैल्यू, प्रिसीजन का मतलब ये है इफ डिफरेंट मेजरमेंट्स if different measurements are close to each other
अगर जो डिफरेंट मेजरमेंट्स हैं वो एक दूसरे के क्लोज हैं एंड हेंस क्लोज टू देयर एवरेज वैल्यू, अगर जो डिफरेंट मेजरमेंट्स हैं वो एक दूसरे के क्लोज हैं और क्लोज हैं किसके, एवरेज वैल्यू के, तो हम ये कहेंगे कि जो हमारी मेजरमेंट है वो क्या है, प्रिसाइज है। अब यहां पे एक पॉइंट ये है कि एवरेज वैल्यू मे नॉट बी क्लोज टू एक्चुअल वैल्यू। जो एवरेज वैल्यू है वो जरूरी नहीं है क्लोज हो किसके, एक्चुअल वैल्यू के। तो अब देखो ये जो हमने मेजरमेंट करी है, इस मेजरमेंट पे हम देखते हैं कि भाई ये प्रिसीजन और एक्यूरेसी को फॉलो करता है या नहीं करता। तो देखो भाई हमने एक्यूरेसी में लिखा कि अगर एवरेज वैल्यू डिफरेंट मेजरमेंट्स की क्लोज है किसके, एक्चुअल वैल्यू के, तो हम मेजरमेंट को कहते हैं कि मेजरमेंट जो है वो एक्यूरेट है। जो डिफरेंट मेजरमेंट्स हैं जरूरी नहीं है वो एक दूसरे के क्लोज हो। एवरेज वैल्यू क्लोज आ रही है किसके, एक्चुअल वैल्यू के, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी मेजरमेंट है ये एक्यूरेट है, ऑलमोस्ट एक्यूरेट है। अब इसके बाद देखो प्रिसीजन का क्या मतलब है। प्रिसीजन का मतलब है कि अगर डिफरेंट मेजरमेंट जो है वो क्लोज हैं एक दूसरे के और क्लोज हैं किसके, एवरेज वैल्यू के, और एवरेज वैल्यू जरूरी नहीं है कि एक्चुअल वैल्यू के पास हो, तो भाई ये हमारी मेजरमेंट्स हैं, ये हमारी एवरेज वैल्यू है। देखो ये सारी वैल्यूज जो हैं ये क्लोज आ रही है किसके, एवरेज वैल्यू के, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो हमारी मेजरमेंट्स हैं वो क्या है, प्रीसाइज है। तो जो ये हमारी मेजरमेंट है ये एक्यूरेट भी है और प्रीसाइज भी है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम इसका एक एग्जांपल और लिखते हैं वैल्यूज का और उससे इसको क्लियर करते हैं। अब मान लो कि जो पहली मेजरमेंट है वो 10 है। अब आप दूसरा एक्सपेरिमेंट की वैल्यू देखते हैं। मान लो कि एक्चुअल लेंथ फिर ये 10.5 है, मेजरमेंट है, पहली मेजरमेंट 10 की है, दूसरी मेजरमेंट 10.7 की है, तीसरी मेजरमेंट 10.9 की है, फोर्थ मेजरमेंट 10.1 की है और फिफ्थ मेजरमेंट जो है ये 11.1 की है और फिफ्थ मेजरमेंट जो है वो 11.3 की है। अब आप इसकी एवरेज वैल्यू ले लो, तो जो हमारे पास यहाँ पे इसकी एवरेज वैल्यू आ रही है वो आएगी 10.8। अब देखो, अब हम ये देखते हैं कि क्या यहाँ पे प्रिसीजन और एक्यूरेसी है मेजरमेंट में। तो देखो एवरेज वैल्यू कितनी है, 10.8, एक्चुअल लेंथ कितनी है, 10.3, तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 0.3 का। तो अगर 0.1 या 0.2 से ज्यादा का डिफरेंस हो 0.1 से, तो हम ये कहते हैं कि भाई हमारी मेजरमेंट जो है वो एक्यूरेट नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगी, पुअर एक्यूरेसी होगी, पुअर एक्यूरेसी है। अब देखो क्या प्रिसीजन है, प्रिसीजन का मतलब क्या था कि अगर डिफरेंट मेजरमेंट्स एक दूसरे के क्लोज हैं, तो अब एक मेजरमेंट तो 10 है और एक मेजरमेंट 11.3 है, क्या ये क्लोज है, नहीं है क्लोज। तो इसका मतलब है कि जो यहाँ पे प्रिसीजन है वो भी क्या है, पुअर है। तो आप ऐसे पहले डेफिनेशन लिखिए, साथ में वैल्यू को नोट करके मैच करके देखिए कि भाई हमारे यहाँ पे जो हम कर रहे हैं उसमें एक्यूरेसी या प्रिसीजन है या नहीं, ठीक है। प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बाद देखो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो हमने अभी तक ये पढ़ लिया कि भाई मेजरमेंट को कैसे करना है, फिर हमने मेजरमेंट्स की यूनिट पढ़ ली। मेजरमेंट्स की यूनिट पढ़ने के बाद हमने ये पढ़ लिया इसमें कि भाई कैसे हम यूनिट्स को या कैसे मेजरमेंट को एक्यूरेटली लिख सकते हैं। तो अब जो हमने लिखा है वैल्यू को, अब हमने ये देखना है उसमें कि कितनी उसमें जो वैल्यूज हैं या टर्म्स हैं वो नेसेसरी हैं किसी भी वैल्यू को एक्यूरेटली एक्सप्लेन करने के लिए। तो देखो जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो टर्म का मतलब ही यही है कि मैक्सिमम नंबर या टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स
in a number including last number which is required to report any term accurately। किसी भी टर्म को एक्यूरेटली रिपोर्ट करने के लिए जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे को चाहिए उसको हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखो अब इसके बाद हमारे पास एग्जांपल है इसमें। अब पहले हम रूल स्टार्ट करते हैं और फिर इसके एग्जांपल पढ़ते हैं। तो देखो सिग्निफिकेंट फिगर बताने के लिए हमारे पास रूल है, रूल 1 टू काउंट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखो रूल 1 ये है, ऑल नॉन जीरो टर्म्स, भाई नॉन जीरो जितनी टर्म होंगी एंड जीरो बिटवीन नॉन जीरो टर्म्स आर सिग्निफिकेंट। भाई जितनी नॉन जीरो टर्म होंगी या जितनी जीरो होंगी इनके बीच में, नॉन जीरो टर्म्स के बीच में, वो सारी की सारी क्या होंगी, सिग्निफिकेंट होंगी। अब जैसे मान लो हमारे पास एग्जांपल है 574। तो भाई अब ये तीनों नॉन जीरो टर्म है, ठीक है, तो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो कितने होंगे, 3। भाई इस वैल्यू को कंप्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए हमारे को कितनी टर्म चाहिए, 3। तो यही हमने पढ़ा पहले कि जितनी नॉन जीरो टर्म है। अब इसके बाद मान लो कि नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास ये आ जाता है 5004। अब देखो जीरो बिटवीन नॉन जीरो टर्म्स आर सिग्निफिकेंट। भाई ये नॉन जीरो तो सिग्निफिकेंट है ही, लेकिन अगर जीरो नॉन जीरो के बीच में आ रही होगी तो वो भी क्या होगी, सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट टर्म कितनी होगी, 4 होगी। तो भाई जो हमारे पास वैल्यू गिवन है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 4 है। अब मान लो कि जैसे हमारे पास सेकंड एग्जांपल है, एक और एग्जांपल है, जैसे हमने ये लिख लिया 2.05। भाई देखो ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, अब ये इसके बीच में है, ठीक है। तो नॉन जीरो टर्म्स के बीच में जो भी आता है वो सिग्निफिकेंट है, तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 3। अब मान लो कि हमारे पास ये एग्जांपल आ जाए 14.5678। अब देखो ये सारे के सारे नॉन जीरो हैं, तो जो सारे की सारी नॉन जीरो टर्म्स हैं ये क्या होंगी, सिग्निफिकेंट होंगी। तो रूल 1 हमारा को ये कहता है कि जितनी नॉन जीरो टर्म है या जितनी जीरो है नॉन जीरो टर्म के बीच में, वो सारी की सारी क्या होंगी, सिग्निफिकेंट होंगी भाई यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसके बाद जो हमारे पास सेकंड रूल है, रूल 2 हमारे को ये कहता है कि 0 टू लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू आर नॉट सिग्निफिकेंट। भाई जो हमारे पास जीरो है किसके, लेफ्ट हैंड साइड पे फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के, वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगी। मान लो कि एग्जांपल आ जाता है कि जैसे 0, 5, 4, 6 ये नॉन जीरो है, ठीक है। तो ये नॉन जीरो से लेफ्ट हैंड साइड पे 0 टू लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू, ये फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू है।
इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे जो जीरो होगी ये क्या होगी, नॉन सिग्निफिकेंट। तो भाई आपने इसको तो काउंट करना नहीं। अब नॉन जीरो टर्म कितनी बच रही है, 3, तो यहां पे सिग्निफिकेंट कितने होंगे फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब जैसे मान लो कि ये एग्जांपल आ जाता है 0.000045। अब आपने सबसे पहले ये देखना है कि ये नॉन जीरो है, ठीक है, चाहे ये पॉइंट के बाद हो या यहाँ पे पॉइंट ना हो। भाई नॉन जीरो से पहले जितनी भी जीरो हैं ये क्या होंगी, नॉन सिग्निफिकेंट। ये सारी की सारी आएंगी नॉन सिग्निफिकेंट, तो ये सिग्निफिकेंट होंगी 2, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट कितने फिगर होंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे मान लो कि ये आ जाता है 0.05। अब इस केस के अंदर ये नॉन जीरो है। अब इससे नॉन जीरो से लेफ्ट ये सारी क्या होती हैं, नॉन सिग्निफिकेंट। तो यहां पे ये सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर आएगा। तो भाई रूल 2 जो है वो हमारे को ये कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड टू फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू आर नॉन सिग्निफिकेंट। अब इसके बाद देखो जो रूल 3 है, रूल 3 हमारे को ये कहता है कि भाई अगर मान लो कहीं पे जीरो है, भाई इफ ए नंबर एंड्स इन जीरो, अगर मान लो कि कोई जो नंबर है वो जीरो में खत्म हो रहा है, एंड these जीरो आर राइट साइड टू डेसिमल पॉइंट। अगर कोई नंबर जीरो में खत्म हो रहा है और वो जीरो राइट साइड पे है इसके डेसिमल पॉइंट के, देन दो जीरो विल बी सिग्निफिकेंट। अगर मान लो कि कोई नंबर जीरो से खत्म हो रहा है और वो जो जीरो है वो राइट हैंड साइड पे है किसके, डेसिमल पॉइंट के, तो वो जीरो क्या होगी, हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे। अगर मान लो अपने पास ये एग्जांपल आ जाता है 5.0, तो अब ये जीरो जो है ये राइट साइड है किसके, डेसिमल पॉइंट के। अभी हमने पढ़ा कि अगर कोई नंबर खत्म हो रहा है जीरो से और वो नंबर जो है वो जो जीरो है वो राइट साइड है किसके, डेसिमल पॉइंट के, तो उन जीरो को हम क्या करेंगे, हमेशा सिग्निफिकेंट। तो अब नॉन जीरो तो सिग्निफिकेंट है ही, ये जीरो भी सिग्निफिकेंट है, तो इस केस के अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे वो कितने होंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसके बाद जो हमारे पास सेकंड एग्जांपल है, मान लो ये आ जाता है 2.50। अब इस केस के अंदर ये जीरो जो है, ये जीरो कहां पे है, राइट साइड टू डेसिमल पॉइंट। जो राइट साइड टू डेसिमल पॉइंट जीरो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट। ये नॉन जीरो भी सिग्निफिकेंट है, ये दो जीरो भी सिग्निफिकेंट है, तो यहां पे कितने होंगे, 4 सिग्निफिकेंट। इसके बाद मान लो हम नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं 0.0200। अब आपको यहां पे जो अभी तक हमने 3 रूल पढ़े हैं तीनों क्लियर हो जाएंगे। देखो ये नॉन जीरो है, हमने रूल 2 में ये पढ़ा हुआ है 0 टू फर्स्ट नॉन जीरो आर नॉन सिग्निफिकेंट। 0 टू लेफ्ट साइड ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट।
भाई नॉन जीरो से लेफ्ट साइड पे जो जीरो होती है ये क्या होती है, नॉन सिग्निफिकेंट। अभी हमने रूल 2 यही पढ़ा है वहां पे, तो ये तो क्या होगी, नॉन सिग्निफिकेंट। अब ये नॉन जीरो टर्म है, अगर कोई नंबर जीरो से खत्म हो रहा है और वो जीरो राइट साइड है किसके, डेसिमल पॉइंट के, तो वो जीरो हमेशा क्या होती है, सिग्निफिकेंट। भाई अब ये नंबर जीरो से खत्म हो रहा है और ये जीरो कहां पे है, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड है, तो अब ये जीरो क्या होगी, हमेशा सिग्निफिकेंट। तो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर 2 और एक 3, तो इस टर्म के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ जाएंगे। तो भाई ये हमारे को रूल 2 है और 3 है, उसका कंबाइंड एग्जांपल था। रूल 2 ये कहता है कि 0 टू लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यूज आर नॉन सिग्निफिकेंट। भाई अगर कोई नॉन जीरो टर्म है उसके लेफ्ट पे जितनी जीरो होंगी वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगी। फिर रूल 3 ये कहता है कि अगर कोई नंबर जीरो से खत्म हो रहा है और वो जीरो राइट साइड है किसके, डेसिमल पॉइंट के, तो वो सारी वैल्यूज क्या होती हैं, सिग्निफिकेंट होती हैं। तो अब देखो ये जो हमने एग्जांपल करा था, ये नॉन जीरो से राइट लेफ्ट साइड, ये नॉन सिग्निफिकेंट होगी। अब ये जीरो से खत्म हो रहा है और ये जीरो कहां है, डेसिमल के राइट साइड है, तो ये क्या होगी, सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ जाएंगे, 3। अब देखो इसके बाद जो हमारे पास रूल 4 है, अब उसके बाद रूल 4 है। देखो रूल 4 हमारे को ये कहता है, इफ अ नंबर ends in 0, if a number ends in 0 and that zeros are not to right side of decimal। भाई अगर कोई नंबर जीरो से खत्म हो रहा है और वो जीरो जो है वो डेसिमल के राइट साइड में नहीं है, देन these zero may or may not significant। भाई अगर कोई नंबर जीरो से खत्म हो रहा है और वो जीरो डेसिमल के राइट साइड पे नहीं है, तो वो जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। लेट हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो कि हमारे पास ये वैल्यू है 10500। अब इस केस के अंदर यहां पे कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, यहां पे कोई डेसिमल नहीं है, तो ये जो हमारे पास वैल्यू है ये सिग्निफिकेंट जीरो जो है ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। मान लो कि मैं टर्म को ऐसे लिख रहा हूं, इस टर्म को आप ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो 1.05 इंटू 10,000। तो अब इसके बाद इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1.05 इंटू 10 की पावर 4। देखो इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट ये है इसमें कि एक्सपोनेंशियल आर नॉट काउंटेड इन सिग्निफिकेंट फिगर। अगर इस वैल्यू को हम ऐसे लिख रहे हैं तो इसको तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करना। अब रूल 1 लगेगा यहां पे, तो ये नॉन जीरो, ये नॉन जीरो, इसके बीच में जीरो सिग्निफिकेंट, तो यहां पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। भाई जब भी आपको विदाउट डेसिमल का क्वेश्चन आ जाता है और विदाउट डेसिमल जीरो से खत्म हो रहा है, तो आपने ये ध्यान रखना है कि इनको हम ऐसे डेसिमल बना के लिखते हैं। अगर मान लो कि इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं 1.050 इंटू 10 की पावर 4, तो अब इस केस के अंदर देखो ये जीरो, ये नॉन जीरो, ये बीच में जीरो,
अब ये 0 टू राइट साइड ऑफ डेसिमल, अब ये क्या होती है सिग्निफिकेंट, तो ये नॉट काउंटेड, तो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर फिर कितने होंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अब मान लो कि इसको वो ऐसे लिख रहा है 1.0500 इंटू 10 की पावर 4, तो यहाँ पे कितने होंगे 5, यूजिंग सेम रूल्स कि भाई डेसिमल के राइट साइड पे जो जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, तो ये भी सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, नॉन जीरो के बीच का जीरो सिग्निफिकेंट होता है, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे 5। देखो भाई हम अभी तक टर्म्स पढ़ते आ रहे हैं कि भाई प्रिसीजन होती है, एक्यूरेसी होती है, भाई हमें आंसर कितने पॉइंट तक आपको एक्सप्लेन करना है वो पता होता है। अब मान लो कि वो हमारे को ये कह देता है कि राइट आंसर अप टू 2 डेसिमल, तो हम क्या करते हैं कि 2 डेसिमल बना देते हैं, पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज और फिर आगे पावर बना देते हैं। अगर वो कह दे कि एक्सप्लेन आंसर टू 3 डेसिमल आफ्टर 3 डेसिमल, तो 1 2 3 डेसिमल का बना देते हैं। अगर वो कह दे कि 4 डेसिमल, तो फिर ये बन जाता है। ठीक है, तो ये रूल हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो हमने यूज करने हैं आगे कैलकुलेशंस को करते हुए।